आवाज आ रही है ना? चलो शुरू करें। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस के आगे बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरह के वर्ब्स जहां आते हैं पहले देखो वो मीन क्या कर रहा है। थिंक का मतलब अगर फील है तो आईएनजी मत लगाओ, जैसे आई फील यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट, दोनों में आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी तो मैं कहूंगी आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, है ना। इसका मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू का मतलब हुआ मैं आपका इंतजार कर रही थी। एंड आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ प्लान, मैं एक प्लान कर रही थी। आई वॉज प्लानिंग, यही तो मतलब निकला ना। यानी थिंक ऑफ का मतलब टू प्लान निकलता है, तो वो भी आईएनजी फॉर्म में लगाया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन कहां से आएगा बेटा? क्वेश्चन वहां से आएगा जहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगता। क्वेश्चन क्यों आएगा ऐसे? उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हम सभी वर्ब्स में रट्टा मारते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। थिंक, थॉट, थॉट, थिंग्स, थिंकिंग, है ना। हमें ये पता नहीं होता है कि भाई कहाँ पे ये थिंकिंग नहीं आएगा, और इसीलिए क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, देखो ध्यान से। वाह बलबीर, बहुत अच्छा लगा तुम अपना इंट्रोडक्शन दिए तो। एनएसजी कमांडो बलबीर सिंह फ्रॉम ले लद्दाख। माय गुडनेस, हमें तो यहीं पर इतनी ठंड लग रही है। नेक्स्ट आ जाओ। चलो, अब आईएनजी फॉर्म में पता है क्या है? आईएनजी फॉर्म में आएगा, कहां आएगा वो चीज बेसिकली मन नहीं करता पढ़ाने का, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही नहीं वहां से। लेकिन इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि सब बच्चे कहते हैं मैम अगर ऐसा हुआ तो यू आर लुकिंग गुड तो बोलते हैं, आई एम फीलिंग अनवेल तो बोलते हैं। अरे भैया बोलते तो है, कहाँ मना कर रही हूँ नहीं बोलते। जहां पर नहीं बोलते वो सोचो ना। लेकिन फिर इतने अननेसेसरी क्वेश्चन आते हैं कि जहां पर आईएनजी फॉर्म लगता है वो सब कुछ डिटेल में करा देते हैं, लो ये भी देख लो, हालांकि जरूरत नहीं होती। जैसे सुनो, अगर मैं कहूं ये देखो शिवम, अगर सीजीएल 21 देना है बेटा तो आप वीओडी बैच में कन्वर्ट कराओ। आप अभी तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, मैं तुरंत अभी आपका रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं ये देखो, जैसे कहूंगी ये देखो, नीरज मुझे पढ़ाने दो अब, जैसे मैंने कहा ये देखो तो आप तुरंत उधर देखोगे। मैं इसलिए तो कह रही हूं ये देखो क्योंकि मैं चाह रही हूं वो जो कर रहा है ना आप उस पर गौर करो। यानी कर रहा है ना। कर रहा है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब गोइंग ऑन प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब गोइंग ऑन प्रोसेस दर्शाना चाहती हूं मैं। यानी वे देखो क्या कर रहा है वो, हाँ, शी इज स्मेलिंग द आर्टिफिशियल रोजेस। ये लो, जैसे कहते हैं ना हिंदी में ये लो, इंग्लिश में वही है। लो, सी, बिहोल्ड, इन सब का मतलब है देखो। ठीक है ना। मेरा नंबर लिख लो 8860333003। ठीक है, जिस दिन डेमो था उस दिन से लेकर आज तक नंबर देते आई हो। पता नहीं तुम लोग क्या सुख मिलता है तुम लोग को क्लास के बीच में डिस्टर्ब करने का। ठीक है, अब मैं ये आपका जो मॉनिटर है ना ये अभी बंद कर रही हूँ, कम से कम 5 से 7 दिन बंद रखूंगी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ तुम लोग के बकवास मैसेजेस से। ठीक है, और आप लोग, मैं सच कहूँ तो आज फ्राइडे है, मैं मंडे को क्लास ले सकती थी, तबीयत खराब थी लेकिन मैं क्लास ले सकती थी, इसलिए सिर्फ नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग के बकवास मैसेजेस से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग का अब बकवास मैसेज करने का बिल्कुल इच्छा नहीं। अब मैं ये हटा ही दिया है। अब आप लोग मैसेज करते रहोगे, आज मैं कोई मैसेज नहीं देखूंगी क्योंकि मैं अपना माइंड का कूल लूज करना नहीं चाह रही हूँ।
मैं भी अगर तबीयत खराब में पढ़ा रही हूँ तो आई एम ऑल्सो इन नॉट दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं बकवास सुनूं, बकवास करूं। ठीक है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आज बंद कर दो, दैट्स इट। चलो अब सुनो, लो सी बिहोल्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये देखो। अब ये देखो का मतलब ये जो अभी हो रहा है वो देखो। मैं कहूंगी ये देखो यार, ये क्या कर रहा है? ये एक आर्टिफिशियल रोज यानी कि जो नकली गुलाब है उसको सूंघ रहा है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि आप एकदम सलीम बन के एक फूल लेके बैठ जाते हो, सूंघ रहे होते हो। बेटा जो स्मेल कर रहे हो ना, उसके लिए एक्चुअल जो वर्ड आना चाहिए था वो स्निफ आना चाहिए था। तो मुझे कहना चाहिए था शी इज स्निफिंग द आर्टिफिशियल रोज, क्योंकि मैं आपसे जब बात कर रही हूं, पढ़ा रही हूं, मेरे नाक में स्मेल जा रहा है क्योंकि मैं सांस ले रही हूं, तो वो ऑटोमेटिकली नाक में चला जाएगा। कोई बदबू होगा या कोई खुशबू होगा, तब मैं रुक के कहूंगी यार कितना अच्छा स्मेल आ रहा है, तो मैं कहूंगी इट स्मेल्स गुड, है ना? इट स्मेल्स गुड। लेकिन मान लो वो जो स्मेल है, अगर मैं खड़ी होके फिर सूंघने लगूंगी तो वो एक्शन हो जाएगा। सेंसेशन तब तक ही है जब तक वो अपने आप हो गया, जब तक मेरे ऑर्गन्स ने अपने आप उसको सोख लिया, तब तक वो स्मेल है। एक बार जब मैं उसको खड़ी होके सूंघने लगूंगी तो वो स्निफ हो जाता है। हालांकि हम उसके लिए स्मेल वर्ड यूज कर देते हैं यानी सूंघने के सेंस में। ठीक है, याद रखना, अगर हम इस तरह के वर्ब जब देखेंगे, आप कहोगे मैम स्मेल में तो आपने आईएनजी मना किया था, लेकिन ये बता रहा है लो ये देखो ये सूंघ रहा है, तो इसका मतलब वो एक्शन कर रहा है, वो अपने आप नहीं हो रहा है। सो एक्शन के सेंस में हम आईएनजी लगा लेते हैं। We use low, see, behold या look to attract the attention of the listener towards the action going on. उस एक्शन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं जो जारी अवस्था में है। तो जारी अवस्था दर्शाना है तो आईएनजी फॉर्म तो लगाना पड़ेगा ना। और लो का मतलब क्या है वो देखो। लो का मतलब है कि अटेंशन पे करो और उस चीज की तरफ ध्यान दो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? चल नेक्स्ट आओ, ये देखो ध्यान से। देखा, सीइंग इज बिलीविंग, इसका मतलब क्या है? बोलोगे मैम? देखो, सी और बिलीव आईएनजी फॉर्म में तो आपने मना किया है, यहां दोनों में आईएनजी फॉर्म कैसे लगा रहे हो? बेटा मैंने वर्ब के रूप में मना किया है कि ये ऐसे वर्ब्स है जिनमें आईएनजी नहीं आता। अब अगर इन वर्ब्स को मैं सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा दूं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लगा दूं, तो बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आता है। और अगर वर्ब आया तो ठीक, उसको नाउन बना लो। कैसे बना दे भाई? किसी भी वर्ब को नाउन बनाना है तो दो तरीके होते हैं, एक तो इन्फिनिटिव बनाने का तरीका होता है, एक जेरेंड बनाने का तरीका होता है। जेरेंड बनाना है तो V1 आईएनजी लगा दो। जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट के प्लेस में और ऑब्जेक्ट के प्लेस में आए तो वो वर्ब नहीं रहता बल्कि वो नाउन हो जाता है। जब वर्ब आईएनजी फॉर्म में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए तो वो वर्ब नहीं रहता, वो जेरेंड हो जाता है। जेरेंड क्या है? नाउन है। अगर वो नाउन हो जाता है तो क्या किया जाए? तो अगर वो नाउन हो जाता है तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आता है। अब आईएनजी फॉर्म में आता है यार, तो सी होगा तो सींग लगाओगे ना,
बिलीव होगा तो बिलीविंग लगाओगे, क्योंकि आपको उसको जेरेंड बनाना है। यानी अगर चलो एक मिनट रुको। हो गया? अब सुनो, मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ सीइंग। ये क्या है सीइंग? सुनो, कैपेबल के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है ऑफ, और हर प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो नाउन होगा, और नाउन के प्लेस में अगर वर्ब आया है तो नाउन बनाओ ना। कैसे बनाओगे? जेरेंड बना के। दो चीजें याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन के बाद और आर्टिकल के बाद नाउन आता है। और अगर नाउन नहीं है, वर्ब है, तो क्या करें? तो भाई एक काम करो, वर्ब को नाउन बना दो। कैसे बनाएं? V1 ing लगा के, और V1 ing लगाने के बाद वो जेरेंड बन जाता है। लेकिन V1 ing हमने लगाया, बस उसी समय कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपने सी में तो ing मना किया है, मैंने वर्ब के रूप में मना किया है, मैंने नाउन के रूप में थोड़ी मना किया है। इसीलिए जो लिस्ट मैंने दिया है वो लिस्ट अगर वर्ब के रूप में आता है, ठीक है, कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अब सुनो ध्यान से, मस्किटोस आर कैपेबल ऑफ सीइंग इन द नाइट। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो रात में देख सकते हैं, उन तरह के जानवरों को क्या कहते हैं? याद रखना, ऐसे जानवरों को नॉक्टर्नल कहते हैं। तो फिर मक्खी, वो तो सिर्फ दिन में ही देख सकती है, उसको क्या कहेंगे? उसको हम डायर्नल कहते हैं। याद रखना, डायर्नल, DIURNAL, इसका मतलब होता है जो दिन में देख सकता है, ठीक है, और नॉक्टर्नल होते हैं जो रात में देख सकते हैं। V1 ing is used as gerund. Gerund is noun. Noun comes in place of subject and object and after a preposition. हो गया? इसीलिए हमें सी, बिलीव दोनों को क्या करना पड़ा? ing फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि हम उसको नाउन बनाना चाहते थे। ठीक है, क्लियर? नहीं रहने दो, हम कमेंट देखना भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं क्लास शुरू करती हूँ तो इनके प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि मेरा ये चाहिए वो चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्लास देखूँ कि यही सब देखूँ? तुमको देखना है, तुम देख लो, अगर किसी को टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो तो सॉर्ट आउट कर देना। अब आओ, हम लोग खत्म कर चुके हैं। यानी क्या पढ़ा हमने? हमने कहा कि वो मेन वर्ब्स जिनमें ing लगता है, वो, एक सेकेंड रुकना, ये क्या आवाज हो रहा है? मैंने ये समझाया आपको कि वर्ब्स जो ing फॉर्म में नहीं आते, अगर उनको ing फॉर्म में यूज कर सकते हो तो कहाँ यूज कर सकते हो? भाई आप उसको जेरेंड के रूप में यूज कर सकते हो, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, प्रेपोजिशन के बाद। लेकिन क्वेश्चन जहां से आता है, पिछले क्लास में मैंने खत्म करा दिया था कि जब ये वर्ब्स ing फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्वेश्चन वहां से आते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आप एक चीज मार्क करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने सबसे पहले शुरुआत तो
क्या कर दिया, शुरुआत में ही आपको ऐसे क्वेश्चंस ऐसा कुछ दे दिया जो आप कह रहे हो कि आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं और सीधा सीधा आपने स्ट्रक्चर दे दिया, है ना, ये कह सकते हो कि आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं और सीधा सीधा स्ट्रक्चर दे दिया। भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तो बताओगे पहले, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी इस्तेमाल आपको। उसका रीजन क्या है पता है, इसके स्ट्रक्चर से दुनिया भर के क्वेश्चंस आते हैं। हमें एग्जामिनेशन पास करना है ना, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हैज और हैव आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवंट है। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। हैज किसके साथ आएगा, एस ई एस वाले वर्ब सब सिंगुलर के साथ आता है, यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। हैव किसके साथ आएगा, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हैव आता है। देखो जरा ध्यान से, है ना, स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, क्योंकि करीबन 8 से 9 क्वेश्चन है जो सिर्फ स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। करीबन 8 to 9 क्वेश्चन सिर्फ इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा। क्वेश्चन पूछना है तो हैज हैव उठा के आगे बिठा दो। फाइन, चलो अब आओ, सबसे पहले लेट अस सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी फटाफट करो, तो क्वेश्चंस फिनिश करो पहले। हम्म, नेक्स्ट पेज। हो गया, नेक्स्ट पेज। क्या देख लिया, हम्म, कॉफी गरम है, गरम। हो गया, मैं बस अभी पहले पूरा क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद एक साथ समझाऊंगी।
बस खत्म। चलो शुरू करते हैं। बस 1 मिनट रुको। हम्म। The teacher has take, took, taken। टीचर ने जिम्मेदारी ली है। I have signed, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, पहले बताया मैंने आपको। और साइन के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है। मैंने चेक साइन कर दिया है, आप उसे कल ले सकते हो। एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, बिकम। बहुत महंगा हो चुका है सब कुछ। ठीक है, पेज नंबर क्या है मुझे नहीं पता, रुको देखती हूँ। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क आई हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बिगिन, बिगैन, बिगन। टू फील मच बेटर, मैं वापस काम पे आ चुका हूं इसलिए मैं बेटर फील कर रहा हूं। इट हैज बिकम क्लियर, ये एकदम साफ हो चुका है। दैट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस द पीपल हैव फेल्ड, कि लोगों को इम्प्रेस करने का जो अटेम्प्ट था, कोशिश था, वो फेल हो चुका है। क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्लास में क्या? हम्म। ठीक तो है बेटा, ठीक तो चल रहा है। कुछ इश्यू है तो मुझे बताते रहना, मैं देख लेती हूँ, फिर बुलाती हूँ किसी को। नेक्स्ट आओ। आई हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन थ्रू द गाइडलाइंस। एम्बुलेंस सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज होगा, है ना। हैज अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज टेकन। ओके, ये तो पास्ट टेंस की बात है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है यहां पे ऐसे नहीं होगा। द एम्बुलेंस हैविंग अराइव्ड ऑन टाइम होगा। ये तो अलग लेवल का क्वेश्चन है, ये पार्टिसिपल पे क्वेश्चन है, हटाओ इसको। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड होगा, देखो। ठीक है, एंड लास्ट वन, द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड नहीं हैव प्रूव्ड होगा, हैज नहीं हैव होगा। देखो, एडवांसमेंट की बात है बेटा, ठीक है, एडवांसमेंट्स की बात है तो हैज नहीं हैव होगा ना। 1 2 3 नहीं दिखा, चलिए पहले बाकी दिखा कि नहीं ये देखो, फिर मैं करा दूंगी। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन हटा दिया था मैंने क्योंकि पार्टिसिपल का क्वेश्चन था। वन टू थ्री फिर से करा दे रहे हैं, बाकी देखो, बाकी समझ में आ गया ना।
चल 1 2 3 नहीं दिखा तो 1 2 3 फिर से करा देते हैं। 1 2 3 बहुत आसान था बेटा, देखो ना क्या आसान था, देखो हैज के साथ टेकन आएगा, टेक टुक टेकन, थर्ड फॉर्म चाहिए था ना। हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो साइंड लगाओ। बिकम बिकेम थर्ड फॉर्म फिर से बिकम होता है, ठीक है, क्लियर। अब चलो, सब में हमने सिर्फ एक ही चीज किया है कि भाई हमें स्ट्रक्चर सही दो, बस स्ट्रक्चर हमने सही कर दिया। अब आओ नेक्स्ट, इसका यूसेज क्या है, ध्यान से सुनना। एडवांसमेंट का मतलब है जो आप प्रोग्रेस की हो, तरक्की की हो, ठीक है। अगर मान लो जैसे मैं कहूं कि मैं अभी अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने शुरू किया है, अभी अभी शुरू किया है, इसका मतलब है कि काम अभी अभी शुरू हुआ। हाल फिलहाल तो तुम दिल्ली आए हो, अभी हाल फिलहाल तो तुमने बैच ज्वाइन किया है, यानी रिसेंटली की बात कर रही हूं। दिस मीन्स जब हाल फिलहाल यानी रिसेंटली या अभी अभी की बात करें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। साइन के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, इसलिए ओवर भी काटोगे। जैसे आई हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली, अभी अभी तो मैं दिल्ली आई हूं, अभी अभी आया है ये। शी हैज अराइव्ड जस्ट नाउ, वो अभी अभी पहुंची है। रिसेंटली का मतलब हाल फिलहाल, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। और देखो खाने के लिए जो सबसे अच्छा वर्ब है वो है हैव। हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड। तो मैंने अभी अभी लंच किया, कैसे बोलूं, आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ। देखो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसीलिए अगर हैव के बाद हैड दिख जाए तो आश्चर्य मत करना, ये चलेगा, क्योंकि पहला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेन वर्ब है। हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगते हैं, जब हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन के बदले में हम हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगा दिए, क्या प्रॉब्लम है, देखो उसका मतलब भी तो खाना होता है, ठीक है। ये पहला यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब जरा देखो, फटाफट करो तो इन क्वेश्चंस को, कुछ जल्दी फटाफट इन क्वेश्चंस को करके दिखा। तो मैंने कहा अभी अभी जो एक्शन हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हो गया, अभी सब करेंगे, रुको मैं सब कराऊंगी। अभी पहले आप क्वेश्चंस देखो, आपने करने की कोशिश करो पहले एक बार। हम्म
पहले ही खत्म करो, उसके बाद देखते हैं आगे। हो गया? हो गया? सुनो, मैंने कहा जो अभी अभी या हाल फिलहाल हुआ है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। अरे भाई, जो पास्ट में हुआ है उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर वर्ड है, दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। याद है, पास्ट के एक्शन के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं मैम अच्छा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है तो हैव को ऐड कर दे। भाई मैंने मेन वर्ब की बात की है, हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की है। अब हैव का ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब मेन वर्ब कौन सा है? पास्ट है, तो इसको पूरा हटा ही दो ना, इसी को वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब सेम है तो हम पास्ट ही कर दे, है ना। आई हैव सीन हिम yesterday, भाई अगेन पास्ट टाइम, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके हैं कि पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, इसीलिए सी का सेकेंड फॉर्म सॉ लगाइए। सेम यहां पर भी लास्ट वीक आपको पास्ट टाइम खासकर इसलिए दे रहा है कि आप देख लो कहीं कोई हैज हैव का तो चक्कर नहीं आ रहा है। अगर हैज हैव का चक्कर है तो उसको हटा दो और थर्ड फॉर्म को सेकेंड फॉर्म बना दो। जहां पे थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म सेम है उसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, अगर अलग है तो हम सेकेंड फॉर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो आंसर वही तो है। हैड पास्ट बिल्कुल नहीं होगा, आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े ही नहीं हो, पास्ट परफेक्ट में पहुंच गए पहले ही। हैड लगा दोगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अभी मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कहां यूज होगा वो तो भी पढ़ाने वाली हूं, रुको। चलो, आई हैव गॉट योर लेटर येस्टरडे। येस्टरडे जैसे आया हम समझ गए वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए हमें, बस गेट गॉट गॉट। क्लियर? आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर, हैव सीन गलत होगा, सीधा सॉ लगाओ। आई हैव विजिटेड मुंबई 2 years एगो। एगो मतलब पास्ट टाइम, पास्ट टाइम है तो हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, विजिटेड। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाता है, बस और क्या होता है। हर किसी में एक ही चीज तो हो रहा है राहुल, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चल जाता है। We have finished our work 3 hours ago, past tense, again verb का second form। ठीक है, यानी 3 घंटे पहले हमने खत्म कर दिया और तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। I called at his house yesterday। Okay, called at verb का second form है, बिल्कुल सही है। And have given him money, भाई have given क्यों होगा, फिर सीधा gave लगाओ ना। जब वर्ब के सेकेंड फॉर्म से शुरू किए हो, कल आए थे और कल पैसे दिए हो, तो दोनों वर्ब का सेकेंड फॉर्म में जाएगा। देखो राइट। शी हैज स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट, सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ, बस सीधा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ। कॉल एट का मतलब होता है विजिट करना, ठीक है। सब में मैं एक ही बात कह रही हूं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओ। क्यों? क्योंकि पिछले साल की बात होगी तो इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है।
अगर भूतकाल की बात हो रही है तो हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए। रानी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। रानी ने अपना ग्रेजुएशन एक बहुत नामी यूनिवर्सिटी से किया था। कब? पिछले साल। तो सीधा कंप्लीटेड लगाओ। ठीक है, सेंटेंस पास्ट में होगा तो आगे भी पास्ट में ही आएगा। यस। रिसेंटली हो तो बेटा तब तो मैंने कह दिया। रिसेंटली जस्ट नाउ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, ये रिसेंटली और जस्ट नाउ नहीं है तभी तो पंगा आ रहा है। येस्टरडे, कल ही मैंने लाइब्रेरी की किताबें वापस कर दी थी। हैव काटो, रिटर्न्ड। और जिन लोगों ने कहा मैम पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता, लो आपको पास्ट परफेक्ट का भी एक ऑप्शन दे देगा ताकि कंफ्यूज रहो फिर। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कॉन्सेप्ट का। घर में एक बार इसको रिवाइज करो और क्लास नोट्स को फिर से देखो और पढ़ो। जो चीज लगे कि नहीं ये तो समझ में नहीं आया, फिर से वीडियो देखो। इंग्लिश एक बार पढ़ लोगे ढंग से ना, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, फिर सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट अब जरा इसको ध्यान से देखो। ठीक है, सुनो, 3 वर्ड याद रखना। येट, सो फार, टिल नाउ। तीनों का मतलब है अभी तक। मैं 3 तरीके से बोलूं आपको। You haven't submitted your homework till now. You have not submitted your homework yet. You have not submitted any homework so far. तीनों में मतलब हो गया अभी तक तुमने होमवर्क सबमिट नहीं किया है। अभी तक, अभी तक भाई प्रेजेंट तक की बात कर रही हूं मैं, तो इसके साथ पास्ट टाइम क्यों लगाओ? डिडंट नहीं आएगा, हैजंट आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी है जो डिडंट के साथ भी चलता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम ही है जो हैज के साथ का चलता है। इसीलिए जैसे हमने येट देखा हम समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे अभी तक उसने कुछ नहीं खाया है, he hasn't eaten। देखो, क्लियर? आज कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है लगता है। ये क्या हुआ है? चलो,
आंसर देख लो। जहां पे क्लास होता है बेटा वहीं बगल में ही पीडीएफ रहता है। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, और ये जरा आप देख लो एक बार। हो गया? चलो शुरू करें। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस। भाई हाउस का प्रॉब्लम तो मुंबई में बहुत सीरियस हो चुका है। हैज बिकम मोर सीरियस, हैज बिकम मोर सीरियस होगा, बिकम्स मोर सीरियस नहीं, हैज बिकम मोर सीरियस होगा, क्योंकि वहां घर का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है। साइंस हैज मेड अवर लाइफ बेटर। विज्ञान ने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। मैन हैज रीच द मून। चांद, इंसान चांद तक पहुंच चुका है। आई हैव ऑलरेडी हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। मैंने ऑलरेडी एक ब्रेड का स्लाइस यानी एक ब्रेड खा चुकी हूं। क्या बताना चाह रही हूं मैं? ये सारे काम क्या अभी अभी हुए हैं? नहीं भाई, ये सारे काम तो कब के हुए भगवान जाने, लेकिन वो काम इंपॉर्टेंट है। पास टाइम नहीं दिया है और एक्शन हो चुका है। हम चांद पर पहुंच चुके हैं। विज्ञान ने जीवन को बेहतर बना दिया है और यह हाउसिंग प्रॉब्लम सीरियस हो चुका है। नाउ सी, व्हेन द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, सारे एक्शंस इंपॉर्टेंट है, नॉट द टाइम ऑफ एक्शन, कब हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द एक्शन इज ओवर, एक्शन खत्म हो चुका है। वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जोड़ना चाहिए, वो है when the action is important, not the time of action, and the action is over, however the time of action is not given। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पास्ट टाइम दे दिया एक्शन का तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि किसी में भी देखो एक्शन का टाइम नहीं दिया है। ठीक है, कार्य खत्म होने के समय का कोई उल्लेख भी नहीं हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट कहां पे यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जरा देखो एक बार।
हो गया? सिर्फ रीड करो, समझाऊंगी मैं अभी। चलो शुरू करें। सुनो, nth टाइम का मतलब क्या है? ये तीसरी बार है जो तुमने मुझे परेशान किया है, ये चौथी बार है जो तुम मुझे टोक रहे हो। ये सब इंग्लिश में और हिंदी में हम कई बार यूज करते हैं। जब एक्शन फिनिश्ड महसूस हो और उसके साथ nth टाइम आ जाए, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे ये पहली बार है जो हम मिले हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव मेट हिम। ये चौथी बार है जो तुमने मुझे टोका है, दिस इज द फोर्थ टाइम यू हैव इंटरप्टेड मी। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट, आपको सोच के चलना पड़ेगा। कैसे? जैसे अगर मान लो कि तुम मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, अब मैं एकदम इरिटेट हो चुकी हूं, ठीक है ना, तो मैं फोन ऑन करके बोलूंगी दिस इज द 10th टाइम यू हैव कॉल्ड मी अप। लेकिन अभी मैंने तुमसे बात करने की मूड में नहीं हूं, तो मैं अपने स्टाफ को दिखाऊंगी, देखो ये 10वीं बार है जो मुझे कॉल कर रहा है। यानी जब मैंने ऑन कर दिया तब तो मैं कहूंगी यू हैव कॉल्ड मी अप, लेकिन अभी ऑन नहीं किया है, आपको सिर्फ दिखा रही हूं। तो कह रही हूँ 10वीं बार है जो तुम मुझे कॉल कर रहे हो, दिस इज द 10th टाइम यू आर कॉलिंग मी अप। देखो, दिस इज द 4th टाइम यू आर वॉचिंग दिस मूवी। ये चौथी बार है जो तुम मुझे ये मूवी देख रहे हो। देखो जरा ध्यान से, इंटरप्टेड मतलब टोकना, इंटरप्टेड मतलब टोकना, ठीक है। नेक्स्ट यूज, ध्यान से देखो, प्रेजेंट परफेक्ट के क्या यूज दिखा रही हूं आपको। नेक्स्ट यूज देखो, हो गया? सुनो, इसको बहुत ध्यान से देख लो। nth बेटा, nth मतलब हो गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कुछ भी, ठीक है। सुनो, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, बोलना क्या चाह रहा है। पहले तो अगर हमें इंग्लिश समझनी नहीं आती तो हम रूल्स रट रहे। कैसे? कि अगर सिंस दिखाई दे तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा, और सिंस दिखाई दे तो उसके पहले अगर टेंस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि ये कुछ ऐसा है जो आपको स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, है ना। यानी पास्ट इंडेफिनिट बाद में और पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस का।
ओके फाइन, लेकिन ऐसा है क्यों? मैं आपको एक ट्रांसलेशन दे रही हूं, जरा आप मुझे बना के दिखाना तो। ट्रांसलेशन बनाए हो कभी? हम स्पोकन में तो काफी ट्रांसलेशन करवाते हैं। जरा ये 2 ट्रांसलेशन करके बताओ, फिर ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में आप जैसे बोलते हो ना, बिना सोचे समझे टेंस का, हमने वैसे ही बिना सोचे समझे लिख दिया है। अब आप मुझे प्रॉपर तरीके से बना के दिखाओगे इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है? हो गया? चलो, इस तरह का जब स्ट्रक्चर सोचते हो ना, तो बेटा इंग्लिश में लिखने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ, स्पोकन में भी कहती हूँ, कि कम से कम ट्रांसलेशन करने से पहले स्ट्रक्चर फिट करो दिमाग में कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है। अब देखो ध्यान से, सिंस सिंपल पास्ट के पहले आएगा और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ज्यादा पास्ट क्या है? दिल्ली से गया है, वो ज्यादा पास्ट है। यानी ये जो दिल्ली से जाने की बात है, दिल्ली से गया है, ये पहले हुआ है, तो इसमें आएगा। और उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है, ये बाद में हुआ है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी बनेगा I haven't seen him, haven't या have not, see saw seen, third form seen him, जब से, since, वो दिल्ली से गया है, since he left Delhi, जब से वो दिल्ली छोड़ा है मैंने उसे नहीं देखा है। समझ में आया? अगर आप ट्रांसलेशन सही कर लोगे ना, तो इसका मतलब है कि आप स्पोकन आपका सही हो जाएगा।
और अगर आपको ट्रांसलेशन देखना है और तरीके का तो आप स्पोकन का बुक देख लेना, उसमें बहुत सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन दिया हुआ है मैंने। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते रहते हैं नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। उनको मैं क्या बोलूं कि उनका इंग्लिश अभी कॉम्पिटिटिव लेवल का हुआ ही नहीं, तो मैं क्या समझाऊं उनको। लेकिन फिर ठीक है, 2-4 बार पढ़ते हैं तो समझ में आने लगता है उनको। लेकिन वो स्टेज रहता है उनका करीबन वही कि उनको पहले स्पोकन का देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपका बेसिक अगर बहुत कमजोर है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, तो फिर उसमें एरर कैसे ढूंढोगे? यानी कि आप ये सेंटेंस बनाने की क्षमता रखोगे तब ना इसमें एरर ढूंढोगे। सेकेंड, आओ, जब से भारत आजाद हुआ है, पहले आजाद हुआ है, ये पहला एक्शन है जो इसमें जाएगा। हमने काफी तरक्की कर ली है, ये बाद में हुआ है जो इसमें जाएगा। हमने काफी तरक्की कर ली है, वी हैव प्रोग्रेस्ड, थर्ड फॉर्म चाहिए प्रोग्रेस का, काफी, अ लॉट, सिंस कब भारत आजाद हुआ है, इंडिया, सेकेंड फॉर्म बिकम का बिकेम होता है, बिकम का बिकेम होता है, इंडिपेंडेंट। देखो, वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। समझ में आया? आपने एग्जाम्पल में बीन क्यों लगाया है, सीन लगाया है यार? आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। अभी रुको, इसमें ये हमने बताया नहीं आपको। वी हैव प्रोग्रेस बेटा, सक्सीड मतलब तो सफल होना होता है, डेवलप्ड वो भी चलेगा, प्रोग्रेस्ड या डेवलप दोनों में से कोई एक चलेगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। देखो, सिंस के बाद तो पास्ट, सिंपल पास्ट आ गया, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट, शी हैज बीन इंटरेस्टेड, हैज बीन इसलिए आया है क्योंकि होने का इंग्लिश बी होता है, होने का इंग्लिश बी होता है। मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड है, होने का मतलब हो गया है, था, होगा। मेरी सिस्टर इंटरेस्टेड है ना, क्या में, मेडिसिन में। जब से वो बच्ची थी तब से वो इंटरेस्टेड है। देखो, सिंस के बाद इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें। देखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस कह सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो आप सोच रहे हो बनाने का। एक तो सबसे पहले सेकंड में हमें याद आ गया कि हियर उस लिस्ट में है जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। फिर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, आई हैव नेवर हर्ड होगा। ऐसे भी हियर आईएनजी फॉर्म में तो आता ही नहीं है ना, वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म तो आता ही नहीं है बेटा। अब ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, आप जो बना लो। अब जो सही तरीका था मैंने बना दिया, रिभा गलत है बिल्कुल। वॉस होने पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता बेटा, वॉस के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा तब पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। सॉरी, वो सिंपल पास्ट रहेगा। वॉस वर सिंपल पास्ट टेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस छोड़ दो। आज आप लोग ऑलरेडी एकदम कंफ्यूज हो चुके हो, क्योंकि देखो आप लोग जो पढ़ रहे हो ना वो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंग्लिश हो गया है। क्यों? क्योंकि बेसिक से तो हम शुरू कर रहे हैं कि हाँ वॉज वर कहाँ आता है, हैज हैव कहाँ आता है, लेकिन क्वेश्चन जहां तक आ सकता है वहां तक का तो क्वेश्चन कराना पड़ेगा ना। चलो, फोर्थ नंबर हम लोग कर रहे थे। थर्ड फिनिश कर लिए थे ना हम लोग, फोर्थ में कहाँ थे, याद है कुछ कि सिर्फ थर्ड ही खत्म किए थे? आपका वो कैप कहाँ तक हुआ था, कुछ बता पाओगे?
11th नंबर। थर्ड शीट कंप्लीट हो गया। ओके, फोर्थ अब शुरू करना था। चलो एक बार रीड कर लो, फिर समझाती हूं मैं। देख लिया? चलो सुनो, इसमें आपके मैरिटल स्टेटस के बारे में बहुत सारे कुछ है। देखो, सबसे पहले अगर कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़का की बात कर रहे हैं, तो जो कुंवारा लड़का होता है, यानी कि जो अनमैरिड मैन या अनमैरिड बॉय होता है, उसको हम बैचलर कहते हैं। 20 साल के हो या 50 साल के हो, बैचलर कहलाओगे। लेकिन अगर लड़की की शादी नहीं हुई है, वो अनमैरिड है, तो उसके एज वाइज आपको देखना पड़ेगा। अगर 22 ईयर्स तक की हो तो वो मेडन कहलाएगी, वो डैमसल कहलाएगी। डैमसल और मेडन इज अनमैरिड गर्ल। सिर्फ गर्ल के सेंस में बात करोगे तो, सिर्फ गर्ल के सेंस में बात करोगे तो लास्ट वर्ड यूज होगा, LASS, सिर्फ लास्ट वर्ड यूज होगा। ठीक है? और याद रखना, अगर उसकी उम्र हो गई, काफी अच्छी खासी उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, तब वो स्पिंस्टर कहलाएगी। ठीक है? तब वो स्पिंस्टर कहलाएगी। और अगर अपने मर्जी से कोई डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? चेक करो तो, क्योंकि इसमें भी हमको दिख रहा है, आधे में दिख रहा है, वो रेड पूरा नहीं दिख रहा है। तब से ही कंप्लेन है, बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रहा है। कमेंट दिखाओ ना। ओके, ठीक है। चलो, और अगर कोई व्यक्ति अपने मर्जी से, अगर वो किसी से फिजिकल रिलेशन ना रखे, तो ब्रह्मचारी कहलाएगा। और ब्रह्मचारी के लिए हम सेलिबेट वर्ड यूज करते हैं।
और ब्रह्मचर्य, ऐसा स्टेट को हम सेलिबेसी कहते हैं। सो अनमैरिड गर्ल, maiden. Only I want to talk about girl, lass. Damsel is unmarried girl. Lass is girl. Maiden is unmarried girl. Okay. Unmarried woman, spinster. Unmarried man, bachelor. Unmarried boy, bachelor. Okay, fine. Celibate, जो व्यक्ति physical relation से दूर रहता है and he wants to remain pure and pious is celibate. Okay. कोई व्यक्ति अगर महिला है तो शादी के बाद वो अपना सरनेम SUR कहते हैं, ठीक है ना, सरनेम चेंज कर लेती है। शादी के बाद वो सरनेम चेंज कर लेती है, राइट? याद रखना, अगर आप शादी के बाद सरनेम के चेंज की बात करोगे तो शादी से पहले उसका जो नाम होता है उसको हम मेडन नेम कहते हैं, क्योंकि मेडन का मतलब हुआ कुमारी लड़की, तो मेडन नेम हुआ यानी कुमारी लड़की जब अपनी कुमारी थी तो फादर के सरनेम को यूज करती थी, इसलिए उसका नाम, उसका जो मेडन नेम है। यही पंगा हो जाता है आप लोग के साथ ना, अपने क्लास की लड़कियों को ढूंढते फिरते हो, मेडन नेम से ढूंढ रहे हो बेटा तुम। हो सकता है शादी के बाद वो अपना सरनेम चेंज कर ली हो और तुम उसके मेडन नेम से उसे याद रख रख के आहे भरते रहते हो, ढूंढते रहते हो, वो मिलती ही नहीं है क्योंकि वो मेडन नेम से है ना। शादी के बाद सरनेम चेंज कर चुकी होगी क्या? देखो तुम्हें हिंट दे दिया मैंने, अब आप सोच समझ के खोजना। चलो नेक्स्ट आओ, QUEEN तो हो गया कौन? कंगना? नहीं, कंगना क्वीन थी, अब वो QUEAN बन चुकी है। QUEAN, क्वीन का मतलब समझते हो क्या होता है? क्वीन का मतलब होता है बैडली बिहेव्ड वुमन, ठीक है ना। QUEEN से QUEAN तक का सफर उसका देख लो, है ना, क्योंकि वो रानी और यहाँ पे क्या, बहुत ही बदतमीज लड़की है ना। तो बदतमीज पर्सन क्या होता है? अ बैडली बिहेव्ड वुमन इज क्वीन, QUEAN। बेटा मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, तुम लोग खाली बार बार नेट जा रहा है, ऑल गुड, फिर से बफरिंग, यही हो रहा है। अब मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मज़ा नहीं आता ऐसे पढ़ाने में।